हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल द जॉब डेस्क में। आज हम फिर एक नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये वैकेंसी है आपकी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड UPRV UNL की तरफ से ये वैकेंसी में। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसियाँ कौन से पोस्ट के लिए निकली हुई हैं। तो सबसे पहले नंबर की पोस्ट के बारे में बात कर लें। ये पोस्ट है मुख्य रसायनक की। इसमें पद कोड है 1 नंबर और अनरिजर्व 3 पोस्टें हैं। OBC की 1 पोस्ट, SC की 1 पोस्ट, ST EWS PWD ESM DFF की कोई पोस्ट नहीं है। दूसरे नंबर की पोस्ट है अपर निजी सचिव। पद कोड है 2। अनारक्षित की 2 पोस्टें हैं। OBC की 1 है, SC की 1 है, बाकी ST EWS PWD ESM DFF की कोई पोस्ट नहीं है। सहायक समीक्षा अधिकारी की पद कोड 3 है। अनरिजर्व की 2 पोस्ट हैं। OBC की 4 पोस्ट है, SC की 2 पोस्ट है, बाकी EWS की 1 पोस्ट है। लेखा लिपिक की पद कोड है 4। इनकी 16 अनरिजर्व की पोस्टें हैं। OBC की 15 पोस्ट है, SC की 9 पोस्ट है, ST की 1 पोस्ट है, EWS की 4 है, PWD की 1 है, ESM की 2 पोस्टें हैं। यहाँ पे आरक्षण के बारे में आपको बताया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ही आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैट्रिक्स की बात कर लें। मुख्य रसायनक पद कोड जिनका 1 है, लेवल 10 की पे मैट्रिक्स है इनकी 56,100 रुपये प्रारंभिक वेतन है। यहाँ पे अपर निजी सचिव का पद कोड 2 है। इनका पे लेवल है लेवल 8 और इनका प्रारंभिक वेतन है 47,600 रुपये। पद नाम सहायक समीक्षा अधिकारी। पद कोड 3, लेवल पे मैट्रिक्स है 6, प्रारंभिक वेतन है 36,800 रुपये। पद नाम लेखा लिपिक। पद कोड इनका 4 है, पे मैट्रिक्स 4 है, प्रारंभिक वेतन है 27,200 रुपये। भत्ते की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में लागू नियमानुसार होंगे। आयु सीमा की बात कर लीजिए। तो आयु सीमा की बात करें तो सभी पदों हेतु दिनांक 1/1/2022 को न्यूनतम 21 वर्ष व अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। 21 वर्ष से ज़्यादा और 21 वर्ष से कम और 40 वर्ष से ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इनका एज लिमिट 21 वर्ष न्यूनतम है और अधिकतम 40 वर्ष है। आगे चलते हैं दोस्तों, आयु में छूट नियम अनुसार SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट मिलेगी अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। चलिए यहाँ भूतपूर्व सेवक हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। PWD कैंडिडेट को 40% और अवर डिसेबिलिटी जो अभ्यर्थियों उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमान है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में विवरण पूरा किया गया है इन्होंने। मुख्य रसायनक पद कोड 1 विधि द्वारा। यहाँ पे क्वालिफिकेशन इनकी विधि द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित विश्वविद्यालय या नियमित राज्यपाल द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से रासायनिक शास्त्र में कम से कम द्वितीय श्रेणी में MSc की उपाधि या प्रथम श्रेणी में BSc की उपाधि होनी चाहिए। न्यूनतम 100 मेगावाट के किसी भी तापीय बिजली घर में जल, कोयला तथा तेल के रासायनिक विश्लेषण तथा परीक्षण का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। दूसरे नंबर का पोस्ट है आपकी पद कोड 2 अपर निजी सचिव। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो। हिंदी आंसू लेखन में 80 शब्द प्रति मिनट की गति है और हिंदी और अंग्रेजी टंकण में 40-40 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। सहायक समीक्षा अधिकारी पद कोड 3 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि और हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। नीचे की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका लेखा लिपिक पद कोड 4। यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए। किससे? कॉमर्स से। इन यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। मिनिमम टाइपिंग स्पीड यहाँ 32/40 वर्ड पर मिनट इन हिंदी और इंग्लिश, यानी कि हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट और
इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए। यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग मान्य नहीं है। यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ध्यान देने वाली बात है कि डिस्टेंस लर्निंग आपका मान्य नहीं होगा, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग से आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते। यहाँ पे फीस के बारे में बात कर लें। मुख्य रसायनक पद कोड 1, अपर निजी सचिव पद कोड 2, सहायक समीक्षा अधिकारी पद कोड 3 और लेखा पद कोड 4। इन सब की फीस यहाँ पे दी हुई है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को 826 जीएसटी सहित, अन्य श्रेणी के लिए यानी कि जनरल के लिए 1180 रुपये जीएसटी सहित, और दिव्यांगजन जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उनको 12 रुपये जीएसटी सहित देना होगा। और ये पेमेंट आप पेमेंट गेटवे ऑफ SBM OPS के माध्यम से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से शुल्क मान्य नहीं होगा। बाकी आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। जमा करने की वेबसाइट आप देख लीजिए www.uprvunl.org पर उपलब्ध है। बैंक चार्जेस अभ्यर्थी द्वारा अलग से देय होंगे, यानी कि बैंक चार्ज भी आपको देना पड़ेगा। पाठ्यक्रम यहाँ पे आपका सिलेबस दिया हुआ है। मुख्य रसायनक पद कोड 1 के बात करें तो यहाँ कंप्यूटर आधारित CBT की अवधि 3 घंटे की होगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT में अनुसूचित जाति के अधिकारी अभ्यर्थियों को न्यूनतम 28% एवं अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी जनरल को 33% अंक एग्जाम में पास में होने चाहिए, वरना वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। यहाँ पे इनके क्वेश्चंस के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है कि कितने क्वेश्चन होंगे। 50 वस्तुनिधि यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसमें प्रत्येक का 1 नंबर होगा और 1/4 नंबर उसके डिडक्ट कर दिए जाएंगे अगर वो नेगेटिव क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे CBT के बारे में लिखा हुआ है कितने कितने क्वेश्चन क्या क्या होंगे। यहाँ पे सेकंड बात कर लें अपर निजी सचिव पद कोड 2 के बारे में, तो इनकी भी 3 घंटे की अवधि का एग्जाम होगा, जिसमें कंप्यूटर आधारित ऐसे ही परीक्षा में अनुसूचित जाति 28 और अन्य श्रेणी का 33% अंक लाना अनिवार्य है। यहाँ पे प्रथम भाग कंप्यूटर आधारित CBT होगा, जिसमें O लेवल के स्तर के कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 50 होंगे। प्रत्येक 1 नंबर का होगा और 1/4 इसकी ऋणात्मक मार्क्स रखे गए हैं जो नेगेटिव मार्किंग पर काटे जाएंगे। कंप्यूटर ज्ञान में कम से कम 20% अंक लाना अनिवार्य है। ये इसका मेजर पोर्शन है। यहाँ द्वितीय कंप्यूटर भाग CBT 2 में आपका जो सिलेबस है वो ऐसे रहने वाला है। यहाँ पे सामान्य ज्ञान इंटरमीडिएट उच्च स्तर का, जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 60 मार्क्स दिए जाएंगे। 60 मार्क्स के होंगे। सामान्य अंग्रेजी इंटरमीडिएट उच्च स्तर का 60 मार्क्स, 60 अधिकतम मार्क्स होंगे। सामान्य अध्ययन व तार्किक ज्ञान 40 नंबर का आपका सामान्य अध्ययन होगा 40 मार्क्स के, और 40 तार्किक क्वेश्चन 40 मार्क्स के। टोटल यहाँ पे 200 का पेपर होगा, 200 नंबर का पेपर होगा आपका। यहाँ तृतीय भाग आंसू लेखन के बाद टंकण स्पीड आपकी 35 हिंदी में और 40 इंग्लिश में होनी चाहिए, जैसा कि मैं पहले ही आपको ऊपर बता चुका हूँ। सहायक समीक्षा अधिकारी की बात कर लें तो यहाँ इनके CBT 2 में टंकण परीक्षा होगी, जिसके बाद पास करने पर इनको भी सेम एज इट इज़ डोए का O लेवल के संबंधित 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक 1 मार्क्स के, और 1/4 इसकी ऋणात्मक अंक काट लिए जाएंगे। तो ये भी वैसे ऊपर जैसे ही 20 मार्क्स इसमें ही पास करना अनिवार्य। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग में शेषता हिदायत हेतु जोड़े नहीं जाएंगे, यानी कि यह क्वालिफाई नेचर है। तो भाग में देख लेते हैं इनके में यहाँ सामान्य हिंदी इंटरमीडिएट उच्च स्तर में 70 प्रश्न होंगे, 70 मार्क्स के। सामान्य अंग्रेजी में 70 क्वेश्चन, 70 मार्क्स के। सामान्य अध्ययन में 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स के। तार्किक ज्ञान में 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के। इनका भी पेपर 200 नंबर का होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे वेरिफिकेशन के बारे में, चयन प्रक्रिया में जब आप पास कर लेंगे तो 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी और 40 शब्द इंग्लिश में। लेखा लिपिक पद कोड 4 के बारे में बात कर लें। यहाँ कंप्यूटर CBT परीक्षा, ये भी 3 घंटे की, जैसे कि ऊपर दिया गया था। इसमें भी O लेवल के 50 क्वेश्चन, 1 मार्क्स के। तो ये भी सेम एज इट इज़ ऊपर जैसे पूरे
यहाँ बात करें इनके सिलेबस की, तो यहाँ इंग्लिश 10th स्टैंडर्ड की 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। यहाँ हिंदी होगी 10th स्टैंडर्ड की, यहाँ 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। अरिथमेटिक मैथ्स होगी 10th स्टैंडर्ड की 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। और एलिमेंट्री बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी यानी बीकॉम लेवल के इनके सिलेबस से आधारित क्वेश्चन होगा 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के। यहाँ टोटल नंबर 150 नंबर का पेपर इनका होने वाला है। बात कर लें यहाँ तृतीय भाग की, तो इन्होंने भी इनको 3 गुना आमंत्रित किए जाएंगे, जिसमें 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी और 40 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश के। दोनों मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, जैसे कि ऊपर दिया हुआ था। इनका भी यहाँ फोटो के बारे में बताया है। इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या ले जाना है या इंटरव्यू में आपसे। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट 4/6/2022 है और क्लोजिंग डेट इसकी 25/6/2022। और यहाँ पे आप पेमेंट कब तक कर सकते हैं, 4/6/2022 से 25/6/2022 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आपको बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे के वीडियो आगे नई वैकेंसी जानने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।